हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार मैं आपको फिजिक्स के 2023 के आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 के फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। बहुत लॉजिकल ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा। आप जो भी सारे नए स्टूडेंट्स हो जो पहली बार चैनल के अंदर में आ रहे हो, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आपको 9 जून में अच्छा करना है तो आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखो। चैनल के अंदर में मैं डेली एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। आप आराम से अच्छे खासे नंबर यहाँ पर जो है बूस्ट कर सकते हो कम टाइम के अंदर में। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे से सीखना है तो आपको थोड़ा सा जो है ओपन माइंड के साथ में सीखना पड़ेगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने बच्चों को तो पता है यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में हम माहिर है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा सा चैनल को देखो, बैक टू बैक वीडियोस देखो, तो आपको समझ आएगा ट्रिक्स किस तरीके से काम करती है, कितनी ज्यादा जेन्युइन है। तो 2023 के हम पहले भी कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा फिजिक्स का, बहुत अमेजिंग आप देखोगे ट्रिक यहाँ पर आपको दिखेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। इसमें जो स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं उनको इसकी कीमत पता है। आपको अगर 30-40 नंबर बढ़ाने हैं 9 जून के एग्जाम में कम टाइम के अंदर में, तो ये 5 घंटे का कोर्स होता है। 10 एक्सक्लूसिव वीडियोस इसके अंदर में होंगी। आप वीडियोस कभी भी देख सकते हो अपने कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से। आपके पास में एक्सेस रहेगा एग्जाम तक। आप चाहो तो एक से ज्यादा बार भी कोर्स देख सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास में कम टाइम बचा हुआ है, तो कम टाइम के अंदर में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो इस कोर्स में आप एनरोल करो। आप सारे ट्रिक सीखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, आपका दिमाग मेरे जैसा काम करने लगेगा। आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक सीखोगे, फंडामेंटल्स कवर करोगे, पीवाईक्यूज आप कवर करोगे। 2017 से लेकर के 2023 के पीवाईक्यूज में आपको यहाँ पर ट्रिक्स दिखाया जाएगा। साथ में आपको 3 मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जहां पर आप ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ओवरऑल एक साइंटिफिक कोर्स है। कम टाइम में अगर आपको स्कोर इंप्रूवमेंट करना है, एक दिन के अंदर आपको अगर स्कोर इंप्रूवमेंट करना है, इस कोर्स में आपको एनरोल करना ही पड़ेगा, वरना आप पढ़ के इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटका पड़ा है, 30-40 नंबर बढ़ा के 130, 140, 150 इस रेंज में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स हाईली बेनिफिशियल है, हाईली रिकमेंडेड है। कैसे एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ, सारे डिटेल्स लिखे हुए, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो। हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करो, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में कोई भी क्वेरी हो आपको रिप्लाई कर देगी और आपको कोर्स के एनरोलमेंट में हेल्प कर देगी, ठीक है ना। जरूर से एनरोल कर लेना अगर आप 9 जून को एग्जाम दे रहे हो तो। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ अ ट्रेन। 2023 का है ये, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, पिछले साल का ऑफिशियल क्वेश्चन है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो आप देखो ऑफिशियल क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं, हवाबाजी वाली बात नहीं है, ये कोई और नहीं लगा सकता, हम ही लगा सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए सीख लो अच्छे से। सो इसमें दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी डिटेक्टर ऑन द प्लेटफॉर्म टू बी μ1। अब क्या है, देखो ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं आता तो भी आप मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं आता, फॉर्मूला वगैरह नहीं आता, सॉल्व करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। 80% बच्चों को आता ही नहीं है। 80% बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। असलियत तो यही है, ठीक है। तो और एग्जाम में भी यही होता है। तो वहां पे ट्रिक्स कैसे हैंडी होते हैं, 4 नंबर कैसे आप बटोर सकते हो। देखो क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेसल ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन ले लो आप, ठीक है, ये एक ट्रेन है मेरा, दिस इज अ ट्रेन, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय अ स्टेशनरी डिटेक्टर ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे कोई एक स्टेशनरी डिटेक्टर है, यहां पे कोई एक लेट्स से स्टेशनरी डिटेक्टर है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड अपने को दिया नहीं है, बस बोला है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और अपने को बोल रहा है कि भाई एक स्टेशनरी डिटेक्टर है यहां पे, वो जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है दैट इज μ1, दैट इज μ1, फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। और ये हमारे पास में ट्रेन है। अब क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम विसल जो ये ट्रेन से आ रहा है, ठीक है, डिटेक्टेड टू बी V2, फ्रीक्वेंसी 2 इनसाइड अनदर ट्रेन मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट अ स्पीड V टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रेन, एट अ स्पीड V टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रेन। मतलब क्या हो रहा है, एक और ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन है, दिस इज द ट्रेन 1, एक और ट्रेन है जो उल्टा आ रहा है, एक और ट्रेन है जो आप मान लो यहां से उल्टा आ रहा है। कितने स्पीड से, स्पीड V से आ रहा है। एक और ट्रेन है जो उल्टा आ रहा है स्पीड V से, ठीक है। और इसका जो पैसेंजर है वो सुन रहा है फ्रीक्वेंसी 2। यहां पर जो अंदर मान लो कोई पैसेंजर बैठा हो, वो कितना फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, वो सुन रहा है μ2। जो स्टेशनरी था वो सुना μ1, और एक और ट्रेन आ रहा है उल्टा, वो सुन रहा है μ2। क्लियर हो गया बात आपको, एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे, यस और नो। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि μ2 विल बी ग्रेटर देन μ1, क्योंकि वो टुवर्ड्स आ रहा है, तो टुवर्ड्स आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जब अप्रोच करें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसको हम जुगाड़ से करने का ट्राई करेंगे। यहां पे क्वेश्चन क्या है ये देखो,
स्पीड ऑफ द साउंड को वी साउंड लिया गया है, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर को वी साउंड लिया गया है, और रेशियो पूछा है वी अपॉन वी साउंड। वी अपॉन वी साउंड का रेशियो पूछा, समझना, वी अपॉन वी साउंड का रेशियो पूछा है। वी क्या है? उस वाले ट्रेन की स्पीड जो इधर की तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है। ये ओरिजिनल वाला ट्रेन है, इसकी स्पीड बताई नहीं गई है, बट ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये स्टेशनरी है, इसको म्यू1 सुनाई दे रहा है, और ये मूविंग ट्रेन वी स्पीड से जो इस तरफ आ रहा है उसको म्यू2 सुनाई दे रहा है। क्लियर हो गया बात? हमको वी अपॉन वी साउंड का जो है रेशियो पूछा है। दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप समझना, अगर मैं v को 0 मान लूं, लेट्स से, अच्छा ऑप्शंस भी लिख देता हूं आपके लिए, आप ऑप्शंस भी देख लो, जो मेरे 4 ऑप्शंस है वो भी देख लो। आप स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है, मैं यहां पे भी लिख लेता हूं, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू2, म्यू2 बाई म्यू1, म्यू1 बाई म्यू2। ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब समझो बात को, थोड़ा सा समझो। अगर मैं दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड को v को 0 बोल दूं, अपने मन से बोल दूं, ठीक है, मैं बोलूं कि भाई वो जो ट्रेन है अगला वो आ रहा है 0 स्पीड से, इसका मतलब वो स्टेशनरी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं, लेट v इक्वल्स टू 0। अगर v 0 होगा इसका मतलब ट्रेन 2 स्टेशनरी है, तो ट्रेन 2 और ये जो बॉडी स्टेशनरी पर्सन था यहां पर, दोनों के लिए बात बराबर हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। समझ गए ना आप बात को? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जो ये स्टेशनरी डिटेक्टर था और ये जो ट्रेन 2 था, ये सेम हो जाएंगे अगर v 0 अज्यूम कर लेता हूं मैं, अजम्पशन मेथड, मैं अपना अजम्पशन मेथड लगा रहा हूं। ट्रिक्स के बहुत प्रकार होते हैं। अगर मैं v को 0 बोलता हूं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो जो ये रेशियो है, ये जो रेशियो है v अपॉन v साउंड, ये भी तो 0 आना चाहिए। दिस ऑल्सो हैज टू बी 0, दिस ऑल्सो हैज टू बी 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, v 0 है, तो इसका मतलब आंसर 0 आएगा। अब आप 4 ऑप्शन में देखो, अब आप 4 ऑप्शन में देखो, यहां आपका v2 माइनस v1 दोनों न्यूमरेटर 0 दे रहा है, ये आपका 0 नहीं दे रहा, ये दोनों ऑप्शन आपको 0 नहीं दे रहा। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन आपके यहां पर क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें तो रेशियो है ना, ये तो 1 आ जाएगा ना एक्चुअली, v1 v2 ये 1 आएगा एक्चुअली। दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों सेम हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं, हमको 0 चाहिए। 2 ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो गया। 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो, ये लेवल 1 ट्रिक था, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। आप 4 में से 2 ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट कर दिए, विच इज वेरी गुड। अब आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो, सही होने के 4 नंबर, गलत होने के -1। अब लेवल 2 ट्रिक देखो, थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे, ए और बी में से एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। ए और बी में से आप एलिमिनेट करने का ट्राई करो। एक चीज समझो, ये जो रेशियो है v अपॉन वी साउंड, ये लेस देन 1 भी हो सकता है, ये इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और ये एक्चुअली ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ये जो रेशियो है, दिस कैन बी एनीथिंग। अगर मैं कहता हूं कि भाई जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो साउंड की स्पीड से कम हो, साउंड की स्पीड एयर में 340 वॉटएवर इट इज, 333 वॉटएवर, उससे कम हो, तो ये रेशियो लेस देन 1 आएगा। बट ट्रेन तो 400 की स्पीड से भी भाग सकता है ना, 450 से भी भाग सकता है, यू नेवर नो, तो ये फिर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये रेशियो यार लेस देन 1 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आप अगर ध्यान से देखोगे, ऑप्शन बी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी 2 माइनस फ्रीक्वेंसी 1 है, और फ्रीक्वेंसी 2 से ही डिवाइड किया हुआ है। जैसे मान लो आप फ्रीक्वेंसी 2 को मैं ले लेता हूं 5, फ्रीक्वेंसी 1 को ले लेता हूं मैं 3, लेट से, तो 5 माइनस 3/5, ये कभी भी ग्रेटर देन 1 होगा? नहीं, हम 5 में से कुछ माइनस कर रहे हैं और उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेस देन 1 ही आएगा। तो ये ऑप्शन हमेशा लेस देन 1 आने वाला है, मतलब ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द साउंड से थोड़ा ज्यादा हो जाए, उस केस में ये ऑप्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ये बस एग्जांपल के लिए मैंने नंबर लिया कि कोई एक नंबर में से कुछ माइनस करके उसी नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आने वाला है। लेकिन ये रेशियो तो ग्रेटर देन 1 भी जा सकता है। ये हमारा नेक्स्ट लेवल ट्रिक है, ये वही बच्चे लगा सकते हैं जिनका माइंड मेरे जैसा हो, ओपन माइंड हो, जो सीख ले अच्छे तरीके से। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। यहां पे देखो आप पॉसिबल है, यहां पे आप देखो दोनों चीजें पॉसिबल है। लेट से मैं इसको लेता हूं 5 माइनस 3/3, तो ये आ रहा है, क्योंकि अब ये 3 और 3 इधर वाला आ गया, यहां पे
5 और 5 था, तो ये आ रहा है 2/3 लेस देन 1। लेकिन अगर मैं इसको ले लू 2 और इधर भी ले लू 2, तो 5 - 2/2 3/2, अब ये ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 दोनों आ सकता है, तो ये ऑप्शन ही हमारे पास में करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर भी ये जो रेशियो है ये लेस देन 1 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, व्हाटएवर इट कैन हैपन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो। और जितना हम ज्यादा v को बढ़ाएंगे, v की स्पीड जितना ज्यादा बढ़ेगी, उस वाले ट्रेन की स्पीड जितना ज्यादा बढ़ेगी, v2 उतना ज्यादा बढ़ेगा, v2 उतना ज्यादा हमारे पास में बढ़ जाएगा, और ये जो रेशियो है वो भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि v2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रेशियो कम हो जाएगा। बट v बढ़ने पे देखो, v साउंड तो फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो फिक्स है इन एयर। अगर हम स्पीड ऑफ द ट्रेन को बढ़ाएंगे तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वही तो हमको आंसर में भी चाहिए कि रेशियो भी बढ़ता जाए। बट ये वाले ऑप्शन में क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी 2 भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा अप्रोचिंग हो रहा है, ज्यादा अप्रोचिंग हो रहा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी अपरेंट, तो ये बढ़ जाएगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। बट यहां वो चीज पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे ये वाला टर्म बढ़ेगा, ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म बढ़ेगा, तो वो जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो क्योंकि v1 तो फिक्स है ना, v1 तो फिक्स है, तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा रेशियो भी हमारे पास में बढ़ता जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑप्शन ए जो है वैलिड पूरा दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है इनवैलिड हो जा रहा है, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अब इसको समझाने में जो है टाइम लगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, करने में टाइम थोड़ी लगा था, 1 से 1.5 मिनट के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। आप भी इस तरीके की ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो यार। आपको इस क्वेश्चन में जो है आंसर है ए, पूरे 4 नंबर आपको फोकट के यहां पर मिले। इस तरीके की ट्रिक्स आपको अप्लाई करने के लिए माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, मेरे से सीखना पड़ेगा, पीवाईक्यूज में ट्रिक्स आपको देखने पड़ेंगे। उसी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये वाला, ठीक है, IIT 2024 के लिए स्पेशल कोर्स बनाया 9 जून के लिए, इसमें आप एनरोल करो, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं वो अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, आप पीछे रह जाओगे अगर आप एनरोल नहीं करोगे तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके आप लोग एनरोल करो और अपने नंबर बूस्ट करने की जर्नी में जो है वो लग जाओ। कम टाइम के अंदर में आप नंबर बूस्ट कर सकते हो, 5 घंटे का ही सिर्फ ये कोर्स है, फटाफट आप इसको देख सकते हो, मॉक टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो, नंबर आपके फट से जो है ड्रास्टिकली बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।